तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्त च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेश्वर भगवान की जय। वैदिक मंगलाचरण के बाद में मैं पूज्य आचार्य श्री से एवं भगवत पान महोत्सव का रूप धारण कर सके, यही हमारी श्री प्रियालाल से प्रार्थना है और यही प्रार्थना आचार्य चरणों में है कि आप ऐसी कृपा करें कि यह महोत्सव दिव्य महोत्सव का रूप धारण कर सके। आपके संकल्प में बहुत शक्ति है। भगवत शरण जी महाराज तो अपना कार्य कर ही रहे हैं, आप कृपा करके पीठ पर बैठ करके ऐसा संकल्प कर लें कि ये महोत्सव का रूप धारण कर लें। किशोर जी की यही कृपा है, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आपकी वाणी के द्वारा हम सब जीव अपना कल्याण सब कर सकें, श्री प्रियालाल के चरणों में प्रेम प्राप्त कर सकें। हम सब इस सौभाग्य की किसी प्रकार भी कोई भी बड़ाई नहीं कर सकता है। जो सौभाग्य हमें प्राप्त है यह विश्वास की बात है, और बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के अंतर में विराजमान ठाकुर जी भी नहीं प्राप्त होते हैं। साक्षात ठाकुर जी यदि हमको प्राप्त हैं, श्री जी प्राप्त हैं, विश्वास करके हम कथा का श्रवण करें और लाभ लें। किशोर जी कृपा है, भगवत शरण जी सीढ़ी बने हैं और उस सीढ़ी पर चढ़ करके आचार्य कृपा करके पीठ पर विराजमान हो गए, हम सबको दर्शन दे रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है, किशोर जी कृपा करें। जय जय श्री राधे। शिरसा नमः यत्रान्वितश्रुतिगणो न विरोधमेति यध्यानयोगनिरता सदा पुष्पादपि कोमलाङ्गी शशि स्वरूपारविजाप्रति शरण्यशायां शशिचन्द्रिकायां श्रीकृष्णेन साकं लसति सिंधुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेशं कमनीयकेशं कालिन्दिकोले कृतरासगोष्ठीं सर्वेश्वरं तं शरणं नवाम्बुदानी कमनोहराय प्रफुल्लराजीव विलोचनाय वेणुस्वनामोदित गोकुलाय मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं
श्रीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं यद् सम्प्रदायाश्रयणां नराणां श्रीराधिका कृष्णपदारविन्द प्रेमागरीयान् सहसाभ्युदयेत् श्रीनिम्बार्कमेतं शरणं जय राधावर कृष्ण मुरारी मुरली
राधे जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु के युगल चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान के युगल चरणारविंदों में प्रणाम। निज गुरुदेव श्री आचार्य चरणों के युगल चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए श्री राधे मंचस्थ इस श्रीमद् भागवत रसवर्षण एवं श्री ब्रजरस पान महोत्सव के निमित्त सूत्रधार अपने भगवत नाम संकीर्तन से हमारे युगल प्रिया प्रीतम का लाड लड़ाने वाले श्री भगवत शरण जी महाराज, आपके ही वाम पार्श्व में हमारे श्रीनिम्बार्क संप्रदाय के गौरव श्री रास बिहारी शरण जी, अपर नाम गिरी बाबा, और आपके समीप हमारे ब्रज की ऐसी विभूति जिनका दर्शन मात्र ही पर्याप्त है, निरंतर युगल प्रिया प्रीतम की साधना में तल्लीन रहने वाले हमारे श्री बालकृष्ण बाबा बरसाना, हमारे हरिद्वार से त्यागी जी, मुकुंद शरण जी, समस्त संत महात्मा विद्वज्जन समुपस्थित परम भावुक भक्त महानुभाव भक्तिमती माताएं, भारतवर्ष से ही नहीं अपितु संपूर्ण नेपाल के प्रत्येक क्षेत्र से आए हुए समस्त भक्त महानुभाव, सभी को हमारी इस परम पावन ब्रज भूमि से जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भगवान श्री राधा माधव सर्वेश्वर प्रभु की महती अनुकंपा हम सब जीवों पर हुई है। जहाँ जिस प्रांगण में, जिस क्षेत्र में आप हम सभी अवस्थित हैं, खीर वाली मैया जहाँ सुशोभित हैं, उन्हीं के इस दिव्य प्रांगण में ब्रजरस पान महोत्सव आज से प्रारंभ होने जा रहा है। बोलिए ब्रज बिहारी भगवान की जय। ब्रजरस पान महोत्सव, कितना दिव्य यह उत्सव, ये ब्रज रस ही है। उन रसो वैशः परब्रह्म भगवान श्री सर्वेश्वर का दिव्य स्वरूप, दिव्य सरस स्वरूप जो ब्रज की इस दिव्य रज में प्रवाहित नित्य निरंतर होता है, वह रस आप हम सभी को 7 दिवस पर्यंत प्राप्त होता रहेगा। और यह सब संभव हुआ परम तपोनिष्ठ वैष्णव हमारे श्री भगवत शरण जी के द्वारा यह संभव हो रहा है। एक बार करतल ध्वनि हमारे भगवत शरण जी महाराज की जय। आपकी साधना
और हमारे युगल प्रिया प्रीतम के दिव्य संकीर्तन का अनुष्ठान नित्य निरंतर आप सभी जानते होंगे, सभी ब्रजवासी तो जानते ही हैं, सभी नेपालवासी भी जानते हैं, जो सुदूर से आए भगवत जन हैं उन सबको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे ब्रज मंडल में जहाँ कहीं आप भगवत नाम युगल नाम महामंत्र का जाप सुनाई दे तो समझ जाना यहाँ पर भगवत शरण जी का कोई ना कोई अनुष्ठान चल ही रहा है। ऐसे युगल प्रिया प्रीतम का लाड लगा और यह रस अब कहाँ बरस रहा है तो खीर वाली मैया के यहाँ पर। मुझसे कुछ भगवत जनों ने पूछा, बोले जय जय जो खीर वाली मैया है तो वहाँ खीर खूब मिलती होगी। मैंने कहा बिल्कुल खूब खीर का रस प्रवाहित होता है, सब आ जाओ चकाचक खीर मिलेगी सबको। हाँ? तो यह खीर वाली मैया का दिव्य स्थान, खीर भी तो है, वह भी तो भगवान का प्रिय भोग है। और केवल भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत का ही रसपान नहीं हो, अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत जहाँ पर विद्वज्जन विप्रजन बैठकर स्वयं अपने मुख से मूल पाठ कर रहे हो श्रीमद् भागवत का। बताइए आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा जहाँ से ये सारी लीलाएं प्रवाहित हैं, जिन भगवान श्री कृष्ण का दिव्य वांगमय स्वरूप यह श्रीमद् भागवत, वहीं उस ब्रज भूमि में बैठकर आपको विद्वज्जनों का द्वारा नित्य निरंतर पाठ सुनाई जाए तो इससे श्रेष्ठ आपके जीवन में और कोई अवसर हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। बोले भागवत भगवान की जय। और साथ में जहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान विराजमान हो रहे हो, गोपाल महायज्ञ जहाँ पर हो रहा है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री रास बिहारी भी आपको नित्य दर्शन देंगे, ऐसी हमारे भगवत शरण जी ने यहाँ पर लीला रची है। और साथ में आप सभी को समय समय पर दिव्य महापुरुषों की वाणी का, उनके दर्शन का भी लाभ प्राप्त होता रहेगा। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। यही तो दोनों दुर्लभ वस्तु हैं संसार में। क्या है? तुलसी दुर्लभ दो, और ये दोनों ही जो दुर्लभ हैं आपको हमारे भगवत शरण जी की दिव्य साधना से सुलभ प्राप्त हो रही है, सुलभ प्राप्त हो रही है। तो ये संत महापुरुष क्या करते हैं? ये हम सब जीवों का मार्गदर्शन करते हैं, हमें भगवत मुखी बनाते हैं, जो जीव भगवान से विमुख होते जा रहे हैं। और हमारी इस दिव्य श्री निम्बार्क परंपरा का तो ध्येय ही यही है, संकल्प ही यही है। स्वयं भगवान ने अपने आयुध श्री सुदर्शन चक्र को यही आदेश दिया, यही उपदेश दिया। सुदर्शन महाबाहो सूर्यकोटि समप्रभ अज्ञान तिमिरान्धानां विष्णु मार्गो प्रदर्श। हमारी इस दिव्य प्रवाही परंपरा का प्रारंभ ही इसी उपदेश से हुआ है। स्वयं भगवान ने, जब भगवान अपने लीलाओं का, अपने लीला विग्रह का संवरण करके वैकुंठ पधार जाते हैं, और जब कलियुग के आगमन का समय होता है, प्रारंभिक चरण में अधर्म की अधिकता होने लगती है। जीव जब वैष्णव मार्ग से भगवान की, श्री कृष्ण की, श्री राधा कृष्ण की भगवत भक्ति से विमुख होने लगते हैं, तब स्वयं भगवान अपने आयुध श्री निम्बार्क और श्री सुदर्शन चक्र को ये आदेश देते हैं कि हे सुदर्शन, आप जाइए, उस धरातल पर अवतार धारण करिए, और वहाँ पर जाकर जो मेरी नित्य निकुंजमयी श्री वृंदावन विहारी श्यामा श्याम की रसमयी उपासना है, उस उपासना का प्रसार करिए। बोलिए निम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे। उसी भगवत आज्ञा को प्राप्त
करके स्वीकार करके हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान जो सुदर्शन चक्र के अवतार हैं, विष्णु मार्गम प्रदर्शय, विष्णु मार्गम प्रदर्शय, अज्ञानतिमिरान्धानां, जो अज्ञान से ओतप्रोत हो चुके हैं उनको भगवान की दिव्य भक्ति का उपदेश प्रदान करें। तो हमारे तो आचार्य परंपरा ही यहाँ से प्रारंभ हुई है, तो उसी परंपरा के यदि कोई दिव्य तपोनिष्ठ संत भगवत शरण जी जैसे महापुरुष आप सबके अज्ञान का समन करने के लिए भगवान की दिव्य लीला का गुणगान यहाँ पर प्रारंभ करवाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। वही तो लीला स्वरूप लीला विग्रह, वही भगवान का दिव्य रंगमय स्वरूप है, जिनकी लीला विहार की यह परम पावन भूमि, यह ब्रज क्षेत्र, जहाँ पर प्रवेश, जहाँ पर वास करना भगवत कृपा के बिना संभव ही नहीं है। आप हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, आप हम सब जीव ही नहीं, जड़ चेतन भी परम सौभाग्यशाली है, जिसे ब्रजवास करने का दिव्य भगवत कृपा से अनुग्रह प्राप्त हुआ है। आप हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं, जिन भगवान ने अपनी लीलाओं से, अपने चरण कमलों से जिस ब्रज रज को सुशोभित किया हो, वह ब्रज भूमि है। जिस रज में आप सभी यहाँ पर बैठे हैं, कितना सुंदर दिव्य ये प्रांगण। कुछ दिवस पूर्व तो यहाँ पर बैठना भी बड़ा संभव नहीं था। अभी महाराज जी बता रहे थे भगवत शरण जी, बोले इतनी वर्षा हुई इस बार, तो इतनी वर्षा हुई कि यहाँ पर कार्यक्रम कर पाना भी बड़ा कठिन होता जा रहा था, संभव नहीं हो रहा था। पर भगवान की ऐसी दिव्य कृपा हुई और कुछ ही दिवस, ये 4-5 दिनों में सारी व्यवस्था हुई है। उसके लिए हमारे भगवत शरण जी और इनके जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी सेवक कार्यकर्ता, जिन्होंने अपनी रात दिन लगकर श्रम करके आप हम सभी को इस दिव्य महोत्सव में उपस्थित होने का दिव्य अवसर प्रदान किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये इनका श्रम है जो आज हम सभी इस ब्रजरस पान महोत्सव के दिव्य प्रारंभ की वेला में उपस्थित हैं। कल कलश यात्रा थी, कलश यात्रा थी बहुत दिव्य भव्य, और समस्त ग्रामवासी, साखी गांव ये है, साखी, हाँ साखी गांव है बगल में, इधर अलवाई या हलवाई, हाँ हलवाई का नाम लेते ही क्षुधा प्राप्त हो जाती। अलवाई गांव ग्राम निकट में है, और इधर साखी है। इस क्षेत्र में प्रथम बार मेरा आगमन हुआ है। मैं भी परम सौभाग्यशाली हूँ कि ब्रजभूमि में, इन क्षेत्रों में। वैसे तो हम भी पुरातन ब्रजवासी हैं भाई, हमसे पुरातन ब्रजवासी तो कोई हो ही नहीं सकता है। जहाँ से नित्य निकुंज विहारी श्री श्यामा श्याम की रसोपासना प्रारंभ हुई, वह निम्ब ग्राम आप सबके निकट ही है, निकट ही है। जहाँ पर हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान ने अपनी तपस साधना से देवर्षि नारद भगवान के दिव्य उस उपदेश को प्राप्त करके और भगवान के नित्य निकुंज विहारी श्यामा श्याम की उस लीला का प्रसार किया हो, वह निम्ब ग्राम निम्बार्क भगवान की तपस्थली यहीं समीप पर है। जिन्होंने दर्शन, वो तो अधिकांश तो आप सभी करते ही हैं, जिन्होंने दर्शन नहीं भी किए हों तो वहाँ पर निम्बार्क भगवान की तपस्थली का दर्शन कीजिए। और अभी तो स्वयं सर्वेश्वर भगवान भी वहाँ पर विराजमान हैं, तो दोनों दिव्य आपको सुंदर अवसर प्राप्त होंगे। सभी सर्वेश्वर प्रभु का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। प्रातःकाल 7 बजे से सर्वेश्वर प्रभु के दर्शन आप सभी को वहाँ पर अवश्य होंगे। तो निम्बार्क भगवान जहाँ पर विराजमान हो ऐसी तपस्थली, तो ब्रज तो संपूर्ण ब्रज भूमि ही, ब्रज भूमि मोहनी मैं जान, यह ऐसी मोहनी भूमि है। मोहन नार सकल गोकुल
बोलत मोहनी वाणी ब्रजभूमि मोहनी मन। क्या ऐसी मोहनी ब्रजभूमि है, मोहन की स्वरूप है, जो इस ब्रजभूमि का दिव्य ध्यान मात्र करता है वह इस ब्रजभूमि की ओर ऐसा आकृष्ट हो जाता है, ऐसा उसके दर्शन करने की लालसा जागृत हो जाती है कि फिर वो स्वयं को रोक ही नहीं पाता और जहाँ भी संसार में अवस्थित हो उस ब्रजभूमि में चला ही आता है, ये लोग। और आप हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस ब्रजभूमि में आज अवस्थित हैं जिस ब्रजभूमि की महिमा स्वयं भगवान वेदव्यास गाते हैं, वो ब्रजांगनाएं कहती हैं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतेन्दिरा सस्वदत्र हि दैत दृश्यताम दिक्षु तावका स्वैदिता सव स्वाम विचिन्। इस ब्रज की महिमा लोकोत्तर हो गई है भगवान, जब से आपने अवतार लिया है इस ब्रज में, और ब्रज में लीलाएं भगवान की, इसलिए ब्रज इतना लोकोत्तर है। और उस ब्रज में हमें उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति, उन्हीं का दिव्य स्वरूप श्रीमद् भागवत, उसका गुणगान करने का, रसपान करने का अवसर प्राप्त हो जाए तो हमसे श्रेष्ठ और वास्तव में हमसे अधिक सौभाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। बोलिए भागवत भगवान की जय। तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णो, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। स्वयं भगवान ने आदेश दिया, बोले मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। भगवान श्री लीला विग्रह का संवरण करके वैकुंठ पधारे। उस समय उद्धव जी महाराज ने निवेदन किया, भगवान इन आपके आश्रित रहने वाले वैष्णव जनों का कल्याण कैसे होगा, इनका आश्रय स्थल क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे, आपसे विमुख होकर कहीं रह नहीं सकते ये वैष्णव, ये ब्रजवासी, इनका कैसे कल्याण होगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं, बोले उद्धव मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये तो मेरा लीला विग्रह है, ये तो हर युग में मुझे अवतार लेना ही होता है। अपना जो मेरा जो संकल्प है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये तो एक प्रक्रिया है जो मुझे पूर्ण करनी होती है। परंतु मैं सदैव के लिए, यद्यपि इस लीला विग्रह का संवरण करके वैकुंठ जा रहा हूँ, पर सदैव के लिए इस श्रीमद् भागवत में विराजमान रहूँगा। बोले भागवत भगवान की जय। जिसे मेरा अनुग्रह चाहिए, मेरी कृपा प्रसाद चाहिए, उसे अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल श्रीमद् भागवत की शरण में आना है और मुझे प्राप्त करने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ये श्रीमद् भागवत की महिमा है। आज वही श्रीमद् भागवत हमें भगवत कृपा से, इन संत महापुरुषों की साधना से प्राप्त हो रही है। ये श्रीमद् भागवत क्या है, तो उन्हीं भगवान लीला पुरुषोत्तम की दिव्य महिमा का गुणगान है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। बोले भागवत भगवान की जय। उन सच्चिदानंद स्वरूप के दिव्य श्री विग्रह की लीला गुणानुवाद का यह दिव्य आनंद है। ऋषियों के द्वारा पूछने पर सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, यूं तो भगवान की कथाएं भी अनंत हैं, लीलाएं भी अनंत है, भगवान के अवतार भी अनंत हैं। हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहि बहुविधि
सब सुनता है। संत महापुरुषों की वाणी से नित्य निरंतर कहीं न कहीं लीला गुणानुवाद होता ही है। भगवान की महिमा का वर्णन हमें श्रवण करने को प्राप्त हो ही जाता है। पर जो जीव का कल्याण करती है, जो मनोहारी है, जो मन का हरण कर ले, वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। श्री कृष्ण की कथाएं, इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यदि कोई सेवन करने योग्य कोई कथा है, कोई भगवत गुणानुवाद है, तो वो ये श्रीमद् भागवत है। ये श्री बोले भागवत भगवान की जय। जिसका श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, वो स्वयं भगवान हमारे अंतःकरण में आकर विराजमान हो जाते हैं, आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हृदय में विराजमान करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। यद्यपि भगवान स्वयं कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयम त्वहम्। यूं तो जितने भी ये संत महापुरुष हैं, ये स्वयं मेरा हृदय है, ये मेरा हृदय है, और इनके अंतःकरण में मैं स्वयं निवास करता हूँ। मैं कहाँ निवास करता हूँ? मुझे ढूंढने के लिए कहीं पर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ये जो संत महापुरुष वैष्णव, ये जो भागवत जन है, ये जो भगवत जन है, यही मेरा निवास स्थान है, निवास स्थान है इनके अंतःकरण में। इसीलिए हम संत महापुरुषों को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि सदैव भगवान उनके अंतःकरण में निवास करते हैं। वो किसी भी परंपरा के संत हों, किसी भी संप्रदाय की दिव्य प्रवाही परंपरा का अनुसरण करने वाले तपोनिष्ठ संत हो, यदि कभी संत का दर्शन हो तो हमारे तो परंपरा ही यही है, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनसे निवेदन करें कि भगवान मेरा कल्याण के मार्ग प्रशस्त करिए। संत महापुरुष स्वयं भगवान जिनकी महिमा गाते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयम त्वहम् मद्यन्तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। बोलिए संत भगवान की जय। और आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं, जितने भी हमारे भक्त वृंद जो नेपाल से आए हैं, आप सभी तो विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं। हारी है जो मन का हरण कर ले, वो एकमात्र हारी है जो मन का हरण कर ले, वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। श्री कृष्ण की कथाएं, इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यदि कोई सेवन करने योग्य कोई कथा है, कोई भगवत गुणानुवाद है, तो वो ये श्रीमद् भागवत है। ये श्री बोले भागवत भगवान की जय। जिसका श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, वो स्वयं भगवान हमारे अंतःकरण में आकर विराजमान हो जाते हैं, आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हृदय में विराजमान करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। यद्यपि भगवान स्वयं कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुनां हृदयम त्वहम्। हारी है जो मन का हरण कर ले, वो एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हैं। श्री कृष्ण की कथाएं, इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यदि कोई सेवन करने योग्य कोई कथा है, कोई भगवत गुणानुवाद है, तो वो ये श्रीमद् भागवत है। ये श्री बोले भागवत भगवान की जय।
जिसका श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रय, वो स्वयं भगवान हमारे अंतःकरण में आकर विराजमान हो जाते हैं, आकर विराजमान हो जाते हैं। ऐसे भगवान को हृदय में विराजमान करना संभव नहीं है, बहुत कठिन है। यद्यपि भगवान स्वयं कहते हैं साधवो हृदयम मह्यम साधुना हृदयम त्वहम। यूं तो जितने भी ये संत महापुरुष हैं ये स्वयं मेरा हृदय है, ये मेरा हृदय है, और इनके अंतःकरण में मैं स्वयं निवास करता हूँ। मैं कहाँ निवास करता हूँ? मुझे ढूंढने के लिए कहीं पर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। ये जो संत महापुरुष वैष्णव, ये जो भागवत जन है, ये जो भगवत जन है, यही मेरा निवास स्थान है, निवास स्थान है इनके अंतःकरण में। इसीलिए हम संत महापुरुषों को क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि सदैव भगवान उनके अंतःकरण में निवास करते हैं। वो किसी भी परंपरा के संत हों, किसी भी संप्रदाय की दिव्य प्रवाही परंपरा का अनुसरण करने वाले तपोनिष्ठ संत हो, यदि कभी संत का दर्शन हो तो हमारे तो परंपरा ही यही है, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके उनसे निवेदन करें कि भगवान मेरा कल्याण के मार्ग प्रशस्त करिए। कि संत महापुरुष स्वयं भगवान जिनकी महिमा गाते हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मद्यन्तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। मैं उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता और वो मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। बोलिए संत भगवान की जय। और आप सभी परम सौभाग्यशाली हैं, जितने भी हमारे भक्त वृंद जो नेपाल से आए हैं, आप सभी तो विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं कि आपको आपका कल्याण करने के लिए सदगुरु के रूप में हमारे भगवत शरण जी महाराज प्राप्त हुए हैं। भगवत शरण जी ऐसा दिव्य जब संत हमारे जीवन में आ जाए ना, तो ये निश्चित मानिए कि भगवत प्राप्ति से हम अधिक दूर नहीं हैं। किसी संत का जीवन में आगमन होना, उनकी वाणी का लाभ और उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश के अनुसार जीवन जीने की चर्या को प्रवाहित करना, ये परम सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। नेपाल से कहाँ से कितने सब लोग आपकी जन्मभूमि भी नेपाल की है, नेपाल की। अब आप तो नेपाली भी हैं, ब्रजवासी भी हैं, और जहाँ पर हमारी इस निम्बार्क संप्रदाय की आचार्य पीठ है वो राजस्थान में है, इसलिए आप थोड़े थोड़े मारवाड़ी भी हैं। और आज तो मुझे भी सबने नेपाल का प्रसाद देकर नेपाली बना दिया भाई। हाँ, मुझे लाडली शरण जी ने ये पहनाया, मैंने कहा भाई ये क्या है? बोले हमारे नेपाल की दिव्य परंपरा है, हाँ, जहाँ पर भगवान को श्रीमद् भागवत को ये धारण कराई जाती है। तो मैंने कहा ये तो बहुत सुंदर है, और वास्तव में कितनी सुंदर लग रही है बताओ। हाँ, और हमें गर्व है कि संपूर्ण संसार में यदि आज भी कोई एकमात्र हिंदू राष्ट्र है तो वो नेपाल है, वो नेपाल है। हाँ, भारत को ये गौरव प्राप्त नहीं है भाई, दुर्भाग्य की बात है। भारत को तो न जाने क्या बना दिया गया, विधर्मियों के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीति ने भारत को तो हिंदू राष्ट्र रहने नहीं दिया। वो अलग बात, पर हो जाएगा ये भी एक विशेष बात है, ये भी एक विशेष बात है। हमारे समस्त सनातन धर्मावलंबियों के द्वारा यदि प्रयास होगा, संत महापुरुषों की दिव्य कृपा होगी, तो वो दिन भी अब दूर नहीं कि भारतवर्ष भी एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल के साथ में राष्ट्र भारतवर्ष भी होगा। पर हमें नेपाल के विषय में जब सुनते हैं तो मन प्रसन्न हो जाता है कि आज भी वहाँ पर
हिंदुओं का संरक्षण है। वो ठीक है, वो तो कालक्रम है, राजनीति सभी जगह है कि वहाँ भी कई बार ऐसे आंदोलन हो जाते हैं जो सनातन धर्म के विरुद्ध में होते हैं, पर फिर भी आज भी समस्त नेपाल में वैष्णवों ने सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। एक बार समस्त नेपाल वासियों के लिए, वैष्णव जनों के लिए करतल ध्वनि। बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। पशुपतिनाथ भगवान की जय। भगवान पशुपतिनाथ की वह परम पावन भूमि देवघाट, नारायण घाट, हाँ वहाँ जहाँ पर गंडकी का परम पावन तट, जय जय के साथ में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 23-24 वर्ष पूर्व की बात है और दिव्य वो नेपाल की यात्रा रही, सब जगह पूरे नेपाल का दिव्य दर्शन हुआ। और हमारे हरीशरण जी महाराज पधारे हैं क्या? आएंगे, अब आएंगे ना, अब आएंगे। कल कटप प्राय होने वाला है। स्थेम सृष्टिलय मोक्ष कारणम व्यापिनम सत्यमम सिनम नौमि नंद गृह चंदिनम प्रभुम। हमारे आचार्य चरण यही दिव्य भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं कि यह जो संपूर्ण संसार है, यह जगत जिनके दिव्य चैतन्य स्वरूप से ही संचालित होता है, वही सत्य स्वरूप जब चेतनता से हम सब जीवों में, इस संपूर्ण संसार में अपना दिव्य तेज प्रकाश प्रवाहित करते हैं, तभी तो हम सब जीवित रहते हैं। वह चैतन्य अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान वेदांत में प्रतिपादित करते हैं। हम सब जीवों में वही भगवान की दिव्य चेतना प्रवाहित है और वही तो आनंद है, वही तो आनंद। तभी तो जीव को आनंद की अनुभूति होती है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, उनका ध्यान करने मात्र से ही हमारे तापत्रयो त्रिविध ताप वहीं उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। और हमारे फिर आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान इसी भाव को और कैसे दिव्य बनाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, उन्हें भगवान श्री कृष्ण का तो हम प्रणाम करते ही हैं, नमन करते ही हैं। क्यों करें? क्योंकि स्वभाव तोपास्त समस्त दोष, वही एकमात्र ध्यान करने योग्य है। उन्हीं के दिव्य स्वरूप में कोई भी दोष नहीं है, जो केवल गुण गण निलय हैं, जिनमें केवल गुण ही गुण हैं। दोष का तो कहीं लेश मात्र भी संधान नहीं है, केवल गुण ही भगवान में विद्यमान, समस्त दोषों से रहित। क्या कहते हैं हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान कि वह सच्चिदानंद स्वरूप, वह सभी दोषों से मुक्त है, सभी दोषों से मुक्त है। और इसलिए उनकी लीलाओं में किसी प्रकार का दोष देख लेना, किसी प्रकार का, उन लीलाओं को लेश मात्र भी यदि हम ये समझ लें कि ये लोक रंजन के लिए भगवान की लीलाएं हैं, तो उसमें हमसे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। इसलिए भगवान सुखदेव परीक्षित को बार बार सचेत करते रहते हैं, संकेत करते हैं कि परीक्षित तुम जो सुनने जा रहे हो ना, ये कोई साधारण कथाएं नहीं है। भगवान की लोक रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए कही गई केवल ये कथाएं नहीं है, ये साक्षात भगवान पिता रात्रि सर्वोत्त फुल्ल मल्लिका, ये उन भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणानुवाद है। कभी इनमें दोष दृष्टि मत रख लेना। ये वो सभी दोषों से मुक्त हैं, उनमें कभी कोई दोष हो ही नहीं सकता। स्वभावतोपास्त समस्त दोष अशेष कल्याण गुणैकराश, गुणैकराश समुद्र है भगवान गुणों का, अनंत गुण गण निलय है भगवान। उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना। युहांगिनम ब्रह्म परम वरेण्यम ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम हरिम, ध्यायेम कृष्णम कमलेक्षणम।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है जिन्हें मेरे को। और केवल कृष्ण का ही दर्शन नहीं, ये तो हाँ अर्ध भाग हुआ भगवान के दिव्य स्वरूप का। फिर हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान इस सुंदर भाव को कैसे परिपूर्ण करते हैं। अंगे तुवामे वृषभानुजामुदा विराजमाना मनुरूप सौभगा सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदा। बोले श्री राधे रानी सरकार की जय। केवल भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का ही दर्शन चिंतन नहीं करना है। हाँ, वो दर्शन वो चिंतन अभी परिपूर्ण नहीं है जब तक उनके वामांग में हमारी प्रियाजू श्री लाडली जो सुशोभित न हो जाए। अंगे तुवामे वृषभानुजाम विराजमाना अनुरूप सौभगाम। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को और सुशोभित कर रही हैं। ऐसी हमारी प्रियाजू जब उनके वामांग में सुशोभित होती हैं और फिर उन दोनों युगल प्रिया प्रीतम लाल को सहस्रों सखियों ने आच्छादित कर रखा है और उन्हीं के मध्य में भगवान हमारे युगल प्रिया प्रीतम सुशोभित होते हैं। ऐसे दिव्य दर्शन को हमें ध्यान करना है। बोलिए युगल सरकार की जय। जय जय श्री राधे। उन युगल सरकार का दिव्य ध्यान करना है सकले, क्योंकि हमारे ठाकुर जी तो कदाचित संभव है कि कृपा करुणा करने में विलंब कर दें। वो जीव की कभी कभी परीक्षा ले लेते हैं, काफी समय तक परीक्षा लेते हैं, पर हमारी करुणामयी सरकार श्री प्रियाजू वो तो जीव पर बहुत शीघ्र रीझ जाती हैं। यदि उनका स्मरण उनका चिंतन उनसे निवेदन किया जाए कि हे लाडली जू हम पर कृपा करो, तो उनकी कृपा क्या होती है। उन्हीं की कृपा से ही हमें ये ब्रजवास प्राप्त होता है, इस ब्रज भूमि का सेवन करने का सौभाग्य प्राप्त होता। बोलिए युगल सरकार की जय। उन युगल प्रिया प्रीतम का ध्यान और उन्हीं के दिव्य स्वरूप का गुणगान ही तो यह श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत भगवान सुखदेव जब परीक्षित को यह दिव्य रसपान कराते हैं तो विशेष रूप से भगवान सुखदेव ने इस बात का ध्यान रखा कि कहीं मेरे मुख से प्रियाजू के नाम का उच्चारण न हो जाए। एक बार यदि मैंने श्री राधा नाम ले लिया तो न जाने कितने जन्म जन्मांतर की समाधि लग जाएगी और फिर इस परीक्षित का उद्धार कल्याण कैसे होगा। ये प्रियाजू के नाम की महिमा है। वही युगल प्रिया प्रीतम हमें दिव्य रसोपासना के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आप हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आद्याचार्य श्री निम्बार्क भगवान ने सर्वप्रथम जीवों के कल्याण के लिए यह नित्य निकुंज भगवान श्री राधा कृष्ण की रसोपासना हम सबको प्रदान करी है। बोले निम्बार्क भगवान की जय। और युगल प्रिया प्रीतम की रसोपासना को जो प्रदान करने का दिव्य स्थान है वो कौन सा है। वो ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर विद्यमान हमारा श्री निम्बग्राम है। निम्बग्राम जहाँ से हमें यह दिव्य भगवान की नित्य निकुंजमयी रसोपासना प्राप्त हुई है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। प्रथम तो हमें जीव भगवान ने श्रीमद् भागवत क्या कहती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर जीवन। ये मनुष्य देह, ये मानव शरीर प्राप्त होना ही दुर्लभ है। कहाँ प्राप्त हो पाता।
जन्म जन्मांतर भटकते रहते, न जाने कितने योनियों में क्या क्या बनते हैं, कीट पतंग पशु पक्षी जलचर नभचर खगचर क्या क्या बनते हैं हम। उसके बाद कहीं जाकर भगवत कृपा से हमें अपना कल्याण करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से क्रम से मुक्त होने के लिए भगवान हमें एक अवसर प्रदान करते हैं, और उस अवसर का नाम है यह मानव देह, यह मानव शरीर। और इस मानव देह की सार्थकता क्या है, इस मानव शरीर की सफलता क्या है? वैकुंठ प्रिय दर्शन, वैकुंठ प्रिय दर्शन। उन्हें भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर लें, अथवा उन्हें प्राप्त करने के मार्ग का अनुसरण कर लें, ये जीवन की सफलता है। पर हम यही नहीं करते, हम भटकते रहते हैं इस संसार, भगवान की इस माया से आच्छादित संसार में, इस माया से आच्छादित संसार में अपनी इस जीवनचर्या को जीते जीते। इसीलिए भगवान सुखदेव ने कहा, बोले भगवान मैं जन्म नहीं लूंगा, मैं गर्भ में ही ठीक हूँ अपनी माता के। कम से कम यहाँ पर आपका भजन कीर्तन नित्य निरंतर तो हो रहा है। जैसे ही मैं इस भव सागर में आऊँगा और इस भव सागर में आपकी माया में ऐसे हिलोरे ऐसे गोते लगाने पड़ेंगे, मैं भूल जाऊँगा आपको, मैं भूल जाऊँगा। भगवान ने स्वयं आश्वासन दिया सुखदेव जी को, बोले नहीं आप आइए आइए, आप इस धरातल पर अवतार लीजिए, आपको मेरी माया कभी व्याप्त नहीं होगी, कभी व्याप्त नहीं होगी। बोले सुखदेव भगवान की जय। उन भगवान सुखदेव को जिनको माया व्याप्त नहीं होती, उन्हीं के मुखारविंद से जब यह श्रीमद् भागवत हमें प्राप्त होती है, सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि ये वो दिव्य रस है जो भगवान सुखदेव के मुख स्पर्श से और अधिक मधुर हो गया है, और अधिक भगवान सुखदेव। तो इस माया में हम सब जीव उलझकर अपने जीवन की जो सार्थकता है, जीवन का जो ध्येय है, चरम लक्ष्य क्या है मानव का, भगवत प्राप्ति, वो हम भूल जाते हैं और बस केवल इन सांसारिक कर्मों में हम लग जाते हैं। इसीलिए भगवान ने माया बनाई है। यदि ये माया का आवरण नहीं होना हम सब में, तो कोई भी जीव भगवान को प्राप्त करे, पर ये माया है। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस माया से पार नहीं पाया जा सकता। भगवान की माया दुष्तरणी है, मम माया दुरत्यया, परंतु इस माया को पार पाना असंभव नहीं है, संभव है, संभव। और वो संभव कौन बनाता है, वो संभव कौन सा ऐसा दिव्य ऐसा कौन सा दिव्य स्वरूप है भगवान का, जिस माया से हम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च। इस माया से, इस माया रूपी मोह से कौन हमें दूर लेकर जाता है, कौन सा ऐसा दिव्य ज्ञान है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण, ऐसा कौन सा विवेक है जो इन परम वैष्णव जनों का, भगवत जनों का मार्ग प्रशस्त करता है। यही तो जिज्ञासा है, उन ऋषियों की यही जिज्ञासा है। सामान्य विवेक तो हम सब जीवों में होता है, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना सांसारिक कर्म करना, ये ज्ञान तो हम सब में जन्म से ही आता है। और हम में ही नहीं आता, ये तो पशुओं में भी आता है, ये तो पक्षियों में भी आता है, ये तो सब जीव में, सब में आता है। फिर हम में और उन जीवों में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय में तुम च सामान्य में तत् पशुर्नराणाम्
ये सब में सामान्य है। पर हमें उन जीवों से, हमारे इस शरीर को, हमारे इस पांच भौतिक देह को कौन भिन्न करता है? तो वह परम विवेक है जो हमें भिन्न करता है पशुओं से मानवों को। और वह परम विवेक वह कहाँ से प्राप्त होता है? पूछा ऋषियों ने, भगवान उस परम विवेक की प्राप्ति कहाँ होती है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों वह परम विवेक का एकमात्र उद्गम स्थल है और वह भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वह महान विवेक, वह दिव्य परम भगवत भक्ति का उपदेश कहाँ मिलता है? वह श्रीमद् भागवत में मिलता है। और उसी को प्राप्त करके ही इस माया से पार होया जा सकता। इस माया से पार पाना इतना संभव नहीं है। ये माया तो उस जीव को भी ग्रसित हो जाती है जिस जीव को भगवान का नित्य निरंतर सानिध्य प्राप्त है। अर्जुन को हुई कि नहीं? अर्जुन को माया ने घेर लिया। स्मृति, हाँ, मोह में पड़ गया अर्जुन। बोले क्या करूं मैं? हे केशव माधव मेरा मार्गदर्शन करो आप। क्या करूं? तब भगवान ने वहां पर प्रिय शिष्यम अर्जुनम निमित्त कृत्य गीता शास्त्रम समुपदिशत्। तब भगवान ने उस अर्जुन के मोह का नाश करने के लिए स्वयं अपने वचनों की दिव्य सरिता बहाई, जिसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। तो अर्जुन तो निमित्त मात्र थे, बाकी तो हम सब जीवों का भगवान ने दिव्य उपदेश से मार्गदर्शन किया है। उसका अनुसरण हम नहीं करते, ये हमारी अज्ञानता है, हमारी अल्पज्ञता है। भगवान ने तो स्वयं अपने श्री मुख से श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश हमें प्रदान किया है। और वहाँ पर अर्जुन निमित्त बनते हैं और यहाँ पर हमारे इस ब्रज रस पान महोत्सव में हमारे भगवत शरण जी निमित्त बनते हैं और हमें भगवान की महिमा गुणगान करने का अवसर प्राप्त हो रहा। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप सभी परम सौभाग्यशाली, जितने भी यहाँ पर अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत में जितने भी यजमान बने हैं, जिनके लिए हमारे सब विद्वद जन विद्वद वरेण्य यहाँ पर बैठकर श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे हैं, आप सबकी न जाने कितनी पीढ़ियाँ तरने वाली है। ब्रज भूमि में बैठकर जिसने अपने यजमानत्व में श्रीमद् भागवत का पाठ करवाया है वो परम सौभाग्यशाली है। बोलिए भागवत भगवान की जय। ये अवसर जीवन में सहज नहीं मिलते हैं भाई। सब कुछ प्राप्त करना जीव के लिए संभव है, सहज है, सरल है, पर यही दोनों वस्तु हैं जो तुलसी दुर्लभ दो, बस यही नहीं है। संत समागम हरि कथा। एक तो संत महापुरुषों का दिव्य दर्शन, उनकी सन्निधि, उनका सानिध्य, और फिर भगवान के दिव्य लीला गुणानुवाद का दर्शन। बस यही दो दुर्लभ वस्तु है संसार में जो सहज प्राप्त नहीं होती, परंतु हम किन्हीं महापुरुष की शरण में चले जाते हैं, उनके चरणों के आश्रित हो जाते हैं, तो फिर वो संभव हो जाता है। इसीलिए भक्ति महारानी ने किसका आश्रय लिया? भक्ति के परम आचार्य स्वयं देवर्षि नारद की शरण ली। आज भक्ति को भी पुष्ट होने के लिए आवश्यकता है। वह भक्ति भी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ जीर्ण हो गई है भक्ति। दक्षिण भारत से जन्म लेकर ब्रज तक की यात्रा में सारा संपूर्ण वर्णन किया भक्ति ने देवर्षि नारद के चरणों में। सूत जी महाराज श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रारंभ करते हैं ऋषियों के लिए। ऋषियों, ये श्रीमद् भागवत की महिमा इतनी है कि यदि स्वयं भगवान को प्रिय रहने वाली भक्ति प्रियो माधव, भगवान को जो नित्य निरंतर प्रिय है, भक्ति महारानी भी यदि कभी जीर्ण हो जाए तो उसे भी श्रीमद् भागवत की शरण लेनी पड़ती है। श्रीमद् भागवत की महिमा है।
भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों जीर्ण शीर्ण होते हैं। यात्रा करते चले आए ब्रज में। देवर्षि नारद के मन में एक दिव्य विचार हुआ कि मैं देख कर आऊं संसार में कौन कहाँ क्या कर रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है। सारे संसार का भ्रमण करते करते भगवान जब हमारी इस परम पावन भारत भूमि में आए और भूमि पर भारत में भी जब अधर्म का आधिक्य देखा, धर्म का ह्रास देखा, भक्ति विहीन जीवों को देखा तो मन में पीड़ा होने लगी और विचार किया कि क्यों ना मैं भगवान की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली ब्रज में चलूं, वहाँ तो भगवान की दिव्य अनुभूति होगी। और जब ब्रज में आए तो वहाँ पर एक दिव्य विचित्र दर्शन दिखाई दिया। एक ऐसा दृश्य हुआ, देवर्षि नारद जब यमुना के तट पर विचरण कर रहे हैं, भगवान का नित्य नाम लेते हुए निरंतर अपनी वीणा से अपने करताल से भगवान का दिव्य स्मरण कर रहे हैं, तब किसी ने देवर्षि नारद को पुकारा है। भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि न। भो साधो क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि न। हे संत भगवान, कुछ क्षण रुकिए तो सही, दर्शन दीजिए तो सही, आपके चरणों में प्रणाम है। देवर्षि नारद ने देखा मुझे कौन पुकार रहा है, समीप में गए, जाकर देखा वहाँ का विचित्र दर्शन है। एक तरुण स्त्री जिसकी गोद में दो मृतप्राय हुए पुरुष पड़े हैं। देवर्षि नारद ने पूछा, देवी कौन हो तुम? निवेदन किया, भगवान मैं भक्ति महारानी। और फिर अपनी पूरी यात्रा भक्ति ने देवर्षि नारद को सुनाई। मैं तो फिर भी इस ब्रज भूमि के स्पर्श मात्र से, श्रीधाम वृंदावन का दर्शन करने मात्र से फिर से तरुणी हो गई। पर यहाँ पर लगता है ज्ञान वैराग्य को कोई स्थान नहीं है। और वास्तव में हमारी इस ब्रज भूमि में, हमारे श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य की कहाँ आवश्यकता है। वहाँ तो केवल नित्य निकुंज विहारी श्यामा श्याम के दिव्य रसमयी भक्ति प्रवाहित होती है। भक्तिर नृत्यति यत्र च। बोलिए युगल सरकार की जय। तो भक्ति तो फिर भी पुष्ट हो गई वहाँ श्री राम की। जैसे ही उसने दर्शन किया, सीमा में प्रवेश किया, भक्ति स्वयं पुष्ट हो गई और नृत्य करने लगती है। देवर्षि आपको मैं क्या महिमा बताऊं श्रीधाम वृंदावन की। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। ये दुर्लभ श्रीधाम वृंदावन इतनी महिमा से परिपूर्ण है कि यहाँ कोई आ जाए मात्र उसी से उसका कल्याण होता। और जो वृंदावन को प्राप्त करके भी भगवान का स्मरण नहीं करता, श्री राधे राधे नहीं कहता, उससे अधिक और कोई दुर्भाग्यशाली संसार में कोई हो नहीं सकता। तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार रटे
वृंदावन की महिमा मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। श्री धाम वृंदावन की महिमा का गुणगान तो हमारे समस्त आचार्यों ने अपनी वाणियों में किया है, और सब हमारे आचार्य चरण क्या कहते हैं हम सबको, श्री धाम वृंदावन की महिमा कैसा। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। श्री धाम वृंदावन का नित्य निहार नित्य विहार करिए। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यदि भगवान स्वयं सारे संसार का वैभव दे दें आपको तो भी वो स्वीकार नहीं करना है। और यदि भगवान यहाँ तक कहा है, यहाँ तक हमारे आचार्य चरणों ने हमें उपदेश दिया है कि विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूँ कौन निहार। यदि स्वयं भगवान भी कहें कि तू ब्रजभूमि से बाहर आ जा, तुझे मैं प्राप्त हो जाऊं, तो भी भगवान की इस बात को नहीं मानना है और कभी भी ब्रज वृंदावन से विमुख नहीं होना है। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। या ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे, या ऋषि मुनि गए हार रटे जा राधे राधे, ओ रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे, अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली श्री राधे रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोले वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रटे जा राधे। श्री धाम वृंदावन की महिमा। जय जय वृंदावन आनंद मूल। भक्ति महारानी ने कहा, भगवान मैं जैसे ही वृंदावन में आई मुझे परमानंद की प्राप्ति हो गई, और हो भी क्यों नहीं, हमारे आचार्यों ने गाया है जय जय वृंदावन आनंद मूल। इस आनंद का जो मूल है, इस परमानंद का जो उद्गम स्थल है, वो क्या है? वो श्रीधाम वृंदावन है।
वो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जब इस वृंदावन के संयोग से और अधिक आनंद प्रदान करने वाले बन जाते हैं। जय जय वृंदावन आनंद मूल हमारे श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज। ये वो परमानंद का उद्गम स्थल है श्रीधाम वृंदावन। संपूर्ण ब्रज, सारा ब्रज, केवल वृंदावन ही नहीं, नंदगांव गोकुल बरसाना सब भगवान की यह दिव्य लीला स्थली, इनका जो पान करते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी दिव्य परंपरा है, हमारे यहाँ तो बहुत से ऐसे रसिक संत जन हैं। हमारे बालकृष्ण बाबा बैठे हैं, गिरी बाबा हैं, जिन्होंने तो संकल्प ही ले लिया है, ब्रजवास का दिव्य अनुष्ठान करने का संकल्प ही ले लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ। हमारे उस आचार्यों की वाणी को इन्होंने आत्मसात किया है। हमारे रसिक संतों ने केवल सुना नहीं है, गाया नहीं है, उसे आत्मसात किया है। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तदपि न हाथ पसार। संसार में कितना ही वैभव क्यों न मिले, फिर भी इस ब्रज की सीमा को छोड़कर नहीं जाना है। ऐसे रसिक संत महापुरुषों के लिए एक बाल करतल ध्वनि करें। बोलिए रसिक संत समाज की जय। जय जय श्री राधे। ऐसे हमारे रसिक संत जन सब हैं। जो ब्रज में सुदूर कहीं ऐसे ऐसे स्थानों पर निवास करते हैं और जहाँ पर अपनी साधना में तल्लीन है, पता ही नहीं होता हमें। तो बहुत से संत तो ऐसे हैं जिनके अभी तक दर्शन नहीं किए लोगों ने, ऐसे सुदूर कहीं बैठे हैं। ब्रज के किसी गांव में किसी भी घर से मधुकरी करके, अरे ब्रजवासियों की मधुकरी मिल जाए ना तो बस जीवन में फिर और कोई वस्तु श्रेष्ठ लगती ही नहीं। ये ब्रज की ऐसी मधुकरी की है ना, मधुकरी। ब्रजवासी तो सब जानते हैं, हमारे नीम गाँव के सब बैठे, मास्टर जी और सब बैठे हमारे सकना वाले। मधुकरी कंसल साहब, क्या होता है मधुकरी? मधुकरी जो हमारे ब्रजवासियों से जो भगवत प्रसाद मिल जाए, वही करपात्र लेकर, करपात्र लेकर जो पाने को मिल जाए वह मधुकरी। उन ब्रजवासियों के इस प्रसाद से श्रेष्ठ और कोई वस्तु नहीं, क्योंकि भगवान ने स्वयं इन ब्रजवासियों के हाथ से भोग पाया है। और हाथ से ही नहीं पाया, हमारे ठाकुर जी ने तो इतनी कृपा करुणा करी इन ब्रजवासियों पर कि इनका झूठा भी पाया है, इनका उच्चिष्ट भी भगवान ने पाया है। ऐसे ब्रजवासी। और इसका दिव्य दर्शन कब हुआ? जब हम विगत वर्ष इन्हीं दिनों में इस फाल्गुन मास में हमारे खिटाबटा ग्राम में जब कथा हुई और खिटाबटा ग्राम में जब यह ब्रज रस पान महोत्सव हुआ और वहाँ पर उन ब्रजवासियों ने सारे कुछ आए भी होंगे, आज खिटाबटा के कुछ लोग हैं, हाँ भाई हैं, सब आए हैं। तो इन्होंने ऐसी दिव्य सरिता बहाई ब्रज रस की स्वयं सारे ग्रामवासी, सारे खिटापटा वासियों ने अपने घर के द्वार खोल दिए। ये सब तो घर के बाहर विश्राम करते थे और जितने भी वैष्णव भक्त जन आए हैं सारे भारतवर्ष से, उन सब ने उनके घरों में निवास किया। इनके सबके भोजन का कोई पता नहीं, क्या प्रसाद पाया नहीं पाया कौन पा रहा है, पर आने वाले सब अतिथियों के लिए, सब वैष्णवों के लिए सब तत्पर थे ऐसे। और इनके हाथ से मधुकरी मिल जाए भाई। और वो मधुकरी में, अच्छा मधुकरी में आनंद का बात है। हमारे कई संत तो ऐसे हैं, बोले मधुकरी का मतलब होता अंगा। अंगा जानते हो? नहीं, बहुत से लोग नहीं जानते, इसीलिए आप लोगों की प्रतिक्रिया ठीक से नहीं आई। हमारे घनश्याम जी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुंदर भगवत गुणानुवाद करते। अंगा होता इस क्षेत्र में, क्या अशोक जी तोसरीवाल जी बैठे, अंगा एक अपने अपना कहीं खेमा जन आपने बाटी जी को समझ लो। हाँ, आपने बाटी को नहीं हुआ, हाँ तो बाटी में तो कहीं बाटी तो थोड़ी कठोर हुआ है। हाँ, आपा तो कहीं मारवाड़ी तो कठोर। हाँ, ब्रजवासी कोमल होते हैं, कोमल होते हैं। तो वो अंगा बनता है एक बढ़िया
बढ़िया, बहुत सुंदर। वो कैसे बनता है उसकी प्रक्रिया मुझे नहीं पता, पर वो अंगा पाने में बड़ा अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। और उस पर घृत, ओहो, और उस पर बूरा डाल दो, गुड़ डाल दो, तो है हमारे महात्मा जी, आपने पाया कि नहीं अंगा? हाँ, तो ऐसा अंगा पाने को मिलता था, ऐसा अंगा, अंग अंग प्रस्फुलित हो जाए ऐसा अंगा है। तो वो अंगा जब मधुकरी में मिल जाए, तो कुछ तो इसीलिए जाते थे, बोले मधुकरी करने तभी जाएंगे जब वो अंगा मिलेगा। अब ये कोई बात थोड़ी हो, जो भगवत प्रसाद मिल जाए अब ब्रजवासियों का वही श्रेष्ठ होता है, वही श्रेष्ठ। हाँ, कामवन वाले भी आए दिखते हैं। हाँ, आपके यहाँ भी बनता है क्या अंगा? हाँ ठीक है, बनाना, कभी आएंगे पाने के लिए, ठीक है। तो ब्रजवासियों की मधुकरी मिल जाए, बस वही जीवन का श्रेष्ठ आनंद होता। जो नेपाल से आए हुए हैं ना, नेपाल के भक्तजन, हाँ, सब जाना ब्रजवासियों के द्वार पर और मधुकरी करना, देखो कैसा दिव्य भगवत प्रसाद प्राप्त होता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनके हाथ में तो वो माधुर्य है, वो लावण्य है कि जिसे प्राप्त करने के लिए स्वयं परमात्मा, वह परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर बाल रूप में यहाँ पर पधारत है। कहाँ आवश्यकता है उन्हें, वो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वशक्तिमान है, सर्वसमर्थ है। स्थेम सृष्टिलय मोक्ष कारणम व्यापिनम परमानंदम सुदम नौमि नंद गृह चंदिरम प्रभु, नौमि नंद गृह चंदिरम। वो इस संसार का नियंता नियामक, जो संकल्प मात्र से इस सृष्टि को प्रारंभ कर देते हैं, जिनके एक विचार मात्र से ब्रह्मा प्रकट होकर नाभि कमल से इस सृष्टि की रचना कर देते हैं, वो परमेश्वर जब चाहते हैं सृष्टि को प्रकट कर लेते हैं, और जब चाहते हैं सृष्टि को विलीन कर देते हैं। स्थेम सृष्टिलय मोक्ष कारण, वही तो कारण है, वही तो जगत भिन्नोपादान कारण है। परंतु जब उन्हें भी इन भगवत जनों की, वैष्णव जनों की, इन संत महापुरुषों की दिव्य उनके कृपा प्रसाद की आवश्यकता होती है, जब वो स्वयं को इनसे सिंचित करना चाहते हैं, तब वह परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेकर कृष्ण कन्हैया बनकर ब्रज की गलियों में, इस ब्रजरज में लोट लगाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये ब्रज की महिमा है, ये ब्रज की महिमा। इसीलिए भगवान कहते हैं, उद्धव मैं सब कुछ विस्मृत कर सकता हूँ संसार में, कदाचित कोई मेरा प्रिय भक्त भी मुझसे विस्मृत हो जाए, यद्यपि संभव नहीं, मैं भक्तवांछा कल्पतरू हूँ, पर फिर भी यदि मैं मैं कुछ नहीं भूल सकता हूँ, तो केवल मात्र वो ब्रज है और वो ब्रजवासी है। उधो मोहे ब्रज बिसरत ना, मोहे ब्रज नहीं बिसरता, और ना वो ब्रजवासियों को मैं भूल पाता हूँ। सब कुछ भूल सकता हूँ, पर उन ब्रजवासियों का प्रेम, उन ब्रजांगनाओं की निश्चल भक्ति, उन अशुल्क दासिकाओं की वह दिव्य पराभक्ति, वह प्रेम लक्षणा भक्ति, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी के लिए तो मैं अवतार लेता हूँ, उसी के लिए तो कृष्ण बनकर आता हूँ भगवान। यूँ तो मैं संकल्प से ही सब कुछ कर सकता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान का संकल्प है ही, पर जो भगवान का एक दिव्य सरस संकल्प
है वो क्या है जो भगवान स्वयं प्राप्त। ये तो भगवान इस लोक के कल्याण के लिए करते हैं। ये तो जब पृथ्वी गौरूप धारण करके भगवान से निवेदन करती है कि भगवान मुझ पर पाप का आधिक्य हो गया है, पापियों का संहार करो, उद्धार करो, तो भगवान उसे आश्वासन देते ही हैं, अवतार लेते ही हैं। पर जो भगवान स्वयं प्राप्त करना चाहते हैं वो इन ब्रजवासियों का, रसिक संत जनों का प्रेम प्राप्त करने के लिए अवतार लेते हैं। बोलिए रास बिहारी भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये भगवान को वैकुंठ में नहीं मिल सकता, ये भगवान को वैकुंठ में प्राप्त है। उसके लिए भगवान को श्रीधाम वृंदावन ब्रज में आना ही पड़ता है। और जब ब्रजवासियों ने कहा ना एक बार, इन ब्रजवासियों ने कहा रे कन्हैया, लाला कन्हैया, तू तो बड़ो देवता है भैया, है? थोड़ी थोड़ी ब्रजभाषा भूलने का प्रयास करते हैं भाई। हाँ देखो, हंसना मत हमारी ब्रजभाषा पे, थोड़ी थोड़ी आती है। हमारे गिरी बाबा बहुत अच्छी बोल लेते हैं। ये ब्रजवासी हैं, ये मारवाड़ी भी हैं, और नेपाल में भी खूब इन्होंने निवास किया है सब जगह। तो बोले कन्हैया तुम बड़ो देवता है, तूने गिरिराज उठा लियो, हैं? कभी नंद बाबा को जमुना जी से डूबते हुए ले आयो, कभी नाग को नाथ लियो, इतने राक्षसन न मार दियो। तू कोई छोटो मोटो देवता तो नहीं है, तेरो कोई ना कहीं तो लोक है भैया, और तेरो लोक एक बार दिखा दे हमको। भगवान ने कहा रे यही ठीक है, मैं तो खुद उस लोक से यहाँ पर आनंद लेने के लिए आता हूँ, तुम क्यों देखना चाहते हो? फिर भी नहीं माने ब्रजवासी, खूब आग्रह किया। भगवान ने कहा चलो फिर देवताओं, चलो ब्रज में देखने के लिए। और भगवान ब्रजवासियों को अपने साथ वैकुंठ ले जाते हैं, और वैकुंठ के द्वार पे भगवान तो प्रवेश कर जाते हैं, और ब्रजवासियों को, ग्वाल वालों को जय विजय रोक देते हैं। वहाँ तो भाई वहाँ का स्वरूप भगवान का दिव्य है, वो परब्रह्म है, परमेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। और यहीं पर मति जो है, परीक्षित की मति भी यहाँ पर भ्रमित होती है। तभी परीक्षित ने पूछा कि भगवान इन प्रजांगनाओं को कृष्ण कैसे प्राप्त हो गए, जबकि न तो ब्रह्म तया मुने, न तो ब्रह्म तया मुने। इन प्रजांगनाओं की मति भगवान श्री कृष्ण में परम ब्रह्म की नहीं है, ये तो इन्हें अपना एक प्रियतम, एक कांत मानते हैं। कैसे इन ब्रजवासियों को मिल गए? तब भगवान सुखदेव कहते हैं राजन यही तो बात है, इसीलिए मैं बार बार तुम्हें संकेत करता हूँ कि ये जो कथा है किसी साधारण व्यक्ति की नहीं, अभी तो ये परब्रह्म परमेश्वर की भी नहीं, ये उस सरस भगवान श्री कृष्ण की लीला है, जो किसी भी भाव से भजने वाले को प्राप्त हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चाहे ब्रज गोपियां भगवान को प्रेम से, कांत से अपना स्वामी मानकर भजे तो प्राप्त कर लेती हैं, चाहे ब्रजवासी कृष्ण को अपना सखा मानकर भजे तो वो प्राप्त कर लेते हैं। वो ग्वाल बाल भगवान को अपना मित्र मानकर हैं, वो ब्रज की जो बड़ी गोपियां कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त हो जाते हैं। तो मुख्य बात यही है कि किसी भी भाव से भगवान को भजा जाए, भगवान जीव को प्राप्त होते ही है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान उन ब्रजवासियों को अपना वैकुंठ दिखाने ले जाते। अब जब ब्रजवासी बाहर द्वार से पुकारे, बोले लाला कन्हैया कहाँ चले गए हो? भगवान ने कहा ये यहाँ कोई कन्हैया वनैया नहीं, यहाँ पर मैं परात्पर परमेश्वर हूँ, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ। ओहो, बहुत दिनों तक जब पुकारते रहे द्वार पर खड़े खड़े वो ब्रजवासी भगवान को, तो भगवान ने कहा अब समझ में आया कि ये वैकुंठ अधिक महिमा रखता है या वो ब्रज अधिक महिमा रखता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं स्वयं उस ब्रजवासियों के उस निश्चल प्रेम को प्राप्त करने के लिए आता हूँ। हमारे आचार्य कहते हैं खेलत बाल गोविंद आंगन खेलत बाल गोविंद। भगवान स्वयं है, वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। उस ब्रज में इस
प्रकार क्रीड़ा करता है, इस प्रकार क्रीड़ा करता है। क्या भाग्य की प्रशंसा की जाए उन ब्रजवासियों की, जिनका दर्शन करने के लिए जन्म जन्मांतर तक, युग युगांतर तक तपस्वी संत साधक प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, तो भी भगवान को प्राप्त करने में कदाचित संभव सफल नहीं हो पाते। वो कृष्ण उन ब्रजवासियों को सहज में प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये महिमा है ब्रज की, वृंदावन की। इसीलिए भक्ति यहाँ आते ही पुष्ट हो गई। यहाँ आते ही, यहाँ केवल भक्ति को स्थान है, ज्ञान वैराग्य को नहीं। भक्ति कहती है भगवान मेरा तो फिर भी कल्याण हो गया, पर इन जीवों, मेरे दोनों पुत्रों का उद्धार करिए, मेरे पुत्रों का उद्धार करिए। देवर्षि ने प्रयास किया, पर प्रयास में जब सफल नहीं हुए तो आकाशवाणी हुई, देवर्षि इनके लिए सत्कर्म करो, इनके लिए सत्कर्म करो। अब क्या सत्कर्म करूं? जो मुझे जान पड़ा मैंने किया। देवर्षि इसी चिंतन में हैं, तभी चलते चलते दर्शन होता है। बोलिए सनकादिक भगवान की जय। हमारे श्री हिम्बार्क संप्रदाय की आचार्य परंपरा के परम आचार्य श्री सनकादिक महर्षि, उनका दर्शन हुआ। सनकादिक महर्षियों ने देवर्षि नारद को देखा, बोले कुतः चिंतातुरो भवान, आप चिंतातुर क्यों हैं देवर्षि, क्या बात है? आपके मुख पर तो भगवान का सुंदर मधुर नाम निरंतर गाया जाता है। वीणा से आपकी वीणा के तारों में भी यदि कोई झनकार होती है तो वो भगवान का नाम होता है। आप इस प्रकार चिंतित, व्यथित, व्याकुल क्यों हैं भगवान? तब देवर्षि निवेदन करते हैं, बोले भगवान क्या बताऊं, सारा वृत्तांत सुनाया भक्ति का, ज्ञान वैराग्य का जो उपक्रम हुआ, मैं क्या करूं, मुझे कौन सा सत्कर्म करना है? सनकादिक महर्षियों ने कहा देवर्षि बस यही तो बात है, आपने सब प्रयास किए, आपने आगम निगम का पाठ पढ़ाया, आपने वेदों के मंत्र सुनाए, पर आपने इन सब का जो सार है ना, इस समय ज्ञान वैराग्य को अधिक उपदेश की आवश्यकता नहीं है, इस समय ऐसे कर्ण रसायन की आवश्यकता है, ऐसे भगवत कृपा प्रसाद स्वरूप उस रस की आवश्यकता है, जिस रस की बूंद मात्र ही जीव को तृप्त कर देती है। और वो रस क्या है? बोलिए भागवत भगवान की जय। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि मुहुरहो रसिका भुवि बोली भागवत भगवान की जय। इस समय उनको श्रीमद् भागवत का रसपान कराने की आवश्यकता है देवर्षि। हाँ, आगम निगम का जो सार है, सीधा सीधा वेदों का मंत्र मत सुनाइए, इन वेदों का जो सार है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, हाँ, ऐसा जो फल है बहुत सुंदर यहाँ पर भाव है। हाँ, समय का अभाव है, अभी अधिक इस पर विचार चिंतन नहीं करेंगे। तो जो रसिक जन है, जो संत जन है, जो भक्ति है, ज्ञान वैराग्य है, उनको पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवत की आवश्यकता पड़ती है। श्रीमद् भागवत सुनाइए। देवर्षि ने कहा भगवान मैं कहाँ जाऊं, किसको वक्ता बनाऊं? मेरी दृष्टि में आपसे श्रेष्ठ और कोई ऐसा दिव्य महापुरुष नहीं है जिनसे मैं निवेदन करूं। मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं, हे सनकादिक महर्षियों, मुझ पर कृपा करिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण करने के लिए अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत सुनाइए। बोलिए भागवत भगवान की जय। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दया। देवर्षि नारद पर कृपा करते हुए सनकादिक महर्षियों ने
उन पुराप्रोक्ताओं ने श्रीमद् भागवत को सप्ताह विधि क्रम से सुनाया। सर्वप्रथम सप्ताह विधि क्रम का प्रारंभ सनकादिक महर्षियों के द्वारा हुआ। देखिए क्या परम सौभाग्य है ज्ञान और वैराग्य का कि जिन्हें स्वयं सनकादिक महर्षियों के मुख से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त हुई। और यजमान कौन बनते हैं, निमित्त कौन बनते हैं? तो नारद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति ने देवर्षि नारद को अपना आचार्य बनाया है, अपना गुरु बनाया है। इसीलिए भक्ति के आचार्य देवर्षि नारद जिन्हों जो यजमान बने, जहाँ देवर्षि नारद यजमान बने, सनकादिक महर्षियों के श्रीमुख से यह रस प्रवाहित हो और भक्ति ज्ञान वैराग्य जैसे श्रोता हो, वैसा ही कुछ ऐसा दिव्य अनुभव हो रहा है। देखिए हाँ, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मेरी तुलना कभी मत कर दीजिएगा सनकादिक महर्षियों से। हाँ, ये अवश्य कि यजमान अवश्य हमारे संत महापुरुष भगवत शरण जी महाराज हैं। ये बात, ये अपराध मत कर देना कभी। और ऐसे रसिक संत जन बैठकर श्रोता बने हैं। तो मेरे जीवन का भी ये परम सौभाग्य इस ब्रज भूमि में उन्हीं की लीला गुणगान करने का ये अवसर प्राप्त हो रहा। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। और भक्ति ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए सनकादिक महर्षि ने कथा करी सबका विधि क्रम से। और 7 दिन में ज्ञान वैराग्य का उद्धार हुआ, फिर से पुष्ट हो गए, फिर से दिव्य कांति को प्राप्त होकर और भक्ति ज्ञान वैराग्य ने नृत्य किया है। बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती के लिए जिनको संकेत किया जाए हमारे भगवत शरण जी के द्वारा, वो सभी मंच पर आ जाए। और कल से ध्यान रखिए, कथा का समय 3 से 6 बजे तक का कथा का समय रहेगा। तो आज प्रारंभ प्रथम दिवस था तो सब तैयारियों में विलंब हुआ। कल से ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी अपना अपना स्थान 3 बजे ग्रहण कर लें। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आदित मणिमय मंजुल कुंज, मनोरम ललतर कुसुम सपुंज। खग कुल कलरव मधुकर गुंज, उपासत सखी जननी कुंज। परम कमनीय अनिर्वचनीय, हृदय रमणीय, दिव्य छवि अनुपम वैभव की। मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। सेवित रस कवि श्री जयदेव, वांछत जिन पद रज मुनि देव। रसिक जन सोरज निति पेव, पुलकित हो जावे मन सेव। गोवर्धन धाम करत विश्राम, सकल जन काम। कृपायति अभिनव केशव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव के, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। पधारे पीठ निबारक धाम, विराजे कनक पीठ अभिराम। शोभा अमित बनी धन धाम, दर्श कर मुदित सकल जनवाम। युगल दंपति रसिक संपति, निखिल जमपति। शरण श्री राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। आरती राधा माधव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की, मधुर मुख चंद्र सुधार्णव की। ओम देव शांति पृथ्वी शांति रावः शांति रोगदय शांति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांतिरेव शांति। श्यामा शांतिरेधि। हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा